गुड इवनिंग क्लास 7। हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आई आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिनों के बाद फिर से हम मिल रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 3, द मीटिंग पुल। आई थिंक यहाँ पे होना ये चाहिए द मीटिंग एट पुल ना, कोई बात नहीं, शायद द मीटिंग पुल ही लिखा हो, नो प्रॉब्लम। चलिए, ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, देखते हैं क्या है इस कहानी में। It was Somi's idea that we should meet at the pool in 10 years time. ये सोमी का आइडिया था कि हमें 10 साल बाद उस तालाब पर मिलना चाहिए। किस तालाब पर मिलना चाहिए? चलिए देखते हैं किस तालाब पे मिलना चाहिए। When we are men, मैन मतलब इसका मतलब ये बच्चे क्या हैं, छोटे हैं अभी। तो जब हम बड़े आदमी बन जाएंगे, या जब हम बड़े आदमी का मतलब यह है कि जब हम बड़े हो जाएंगे। ही सैड, उसने कहा। किसने कहा? सोमी ने कहा। When we are man, he said, we must come back to his place. तो हमें इस जगह पर वापस आना चाहिए। 10 years from today, आज से 10 साल बाद। रस्टी एट मिडी ऑन द 5th of April 1964। उसे कहा रस्टी 5 अप्रैल यानी कि 5 अप्रैल 1964 की दोपहर को, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वापस होना चाहिए। कहाँ? वी मस्ट रिटर्न टू द पुल। वी मस्ट रिटर्न टू द पुल, हमें इस तालाब पर लौटना होगा। हम फिर से आएंगे यहाँ पे 10 साल बाद जब हम बड़े हो जाएंगे। नो मैटर वेयर वी आर, चाहे हम कहीं भी हो, और वॉट वी आर डूइंग, या हम कुछ भी कर रहे हों, वी मस्ट मीट एट द पुल। प्रॉमिस, कहा चाहे कुछ भी हो हमें इस तालाब पे वापस मिलना है। कब? 10 साल बाद। प्रॉमिस, वादा, मतलब ये सब लोग बच्चे क्या अपने आप से वादा कर रहे हैं सब एक दूसरे से। प्रॉमिस आई सेड, मैंने कहा, वादा किया। प्रॉमिस सेड अनिल, अनिल ने भी वादा किया। मतलब रस्टी है और नरेटर है और एक अनिल है। तो ये सब बच्चे हैं जहाँ पे एक पुल पे ये लोग शायद बैठे हैं, खेल रहे, तैर रहे। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि 10 साल बाद जब हम बड़े हो जाएंगे हम फिर से इस तालाब पर मिलेंगे, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी हो। तो इन्होंने एक दूसरे से वादा कर लिया है। इट वॉज अ स्कूल बॉयज प्लीज। ओ, ये एक स्कूल के लड़कों की प्रतिज्ञा थी, प्लीज थी, प्रॉमिस किया था। स्कूल के बच्चे थे, ये स्कूल में पढ़ते थे। एंड मैड इन डैडली एंड मैड इन डैडली अर्नेस्ट, और ये एक बहुत ही गंभीर प्रतिज्ञा थी, मतलब सीरियस प्रतिज्ञा ले ली थी इन लोगों ने। एज बॉयज़ वी यूजली मीन द थिंग्स वी से। जब हम लड़के होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हम अपनी बात का मतलब समझते हैं। एंड सो वी शुक हैंड ऑन इट, और इस पे हम लोग क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं। बच्चे होते हैं, हाथ मिला लेते हैं कि चलो प्रॉमिस 10 साल बाद हम फिर से यहाँ मिलेंगे। और उन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया है और हाथ मिलाया है। एंड डाइव्ड बैक इनटू द वाटर, और फिर से उन्होंने पानी में छलांग लगा ली, पानी में कूद गए। इसका मतलब ये पुल पे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नहा रहे हैं शायद। द पुल हैड बीन डिस्कवर्ड बाय मी अ फ्यू मंथ्स अर्लियर। नरेटर कहते हैं कि इस तालाब की खोज मैंने कुछ महीने पहले ही की थी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट इट वॉज गोइंग टू रेन, कि बारिश होने वाली थी। क्या थी? बारिश होने वाली थी। आई कुड सी द रेन मूविंग अक्रॉस द फुटहिल, और मैं पहाड़ियों पर बारिश को आते देख सकता था। एंड आई कुड स्मेल इट इन द ब्रिज, और मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकता था हवा में। जब आई थिंक जब पहली बारिश आती है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू जो होती है वो हवा के साथ आती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो राइटर भी कह रहे हैं कि मैंने बारिश होने वाली थी और मैंने उसको हिल पर देखा, वो आ रही थी और उसकी जो खुशबू थी वो हवा में फैल रही थी, उसको उसने महसूस किया। बट इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड्स, लेकिन घर लौटने के बजाय, आई पोज्ड माई वे थ्रू द लीव्स एंड ब्रम्बल्स। ठीक है, उन ब्रम्बल्स में झाड़ियाँ। उन्होंने कहा मैं घर जाने की बजाय मैं जंगल के रास्ते में फैली झाड़ियों और जो पत्तियों को हटाते हुए
क्या किया, डैड ग्रू अक्रॉस द फॉरेस्ट पाथ, मैं जंगल के रास्ते चला गया, ठीक है। वो रास्ता कहाँ जाता था, जंगल की तरफ जा रहा था। आई हैड हर्ड द मर्मर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द हिल, तब मैंने पहाड़ी के नीचे पानी की धीमी आवाज़ सुनी। एंड आई वॉन्टेड टू सी द वाटर एंड टच इट, और मैं पानी को देखना चाहता था और मैं पानी को छूना चाहता था। स्लाइडिंग डाउन अ रॉक फेस इनटू द स्मॉल रेवन, एक चट्टान से फिसल कर छोटी घाटी, स्मॉल रेवन मतलब छोटी घाटी पर पहुंच वैसे जा रहा था। आई फाउंड द स्ट्रीम रनिंग ओवर अ बैड ऑफ शिलंग्स, शिलंग मतलब छोटे पत्थर। तो उसने देखा, मैंने एक जो स्ट्रीम थी उसको छोटे पत्थरों से बहते हुए देखा, यानी कि शायद कोई वाटरफॉल होगा, वो इस तरह से आ रहा होगा, छोटे छोटे पत्थरों से होता हुआ नीचे जा रहा होगा। वाटर टिकल डाउन फ्रॉम द हिल साइड, पानी पहाड़ियों से धीरे धीरे बह रहा था। फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट फर्न एंड ग्रासेस एंड वाइल्ड प्रिमरोजेज, प्रिमरोजेज मीन्स जंगली फूल, प्रिमरोजेज मीन्स जंगली फूल। अब पानी पहाड़ी से धीरे धीरे बह रहा था, फन, घास और जंगली फूलों के बीच से वो पूरा पानी बह रहा था। द रॉक्स बिसाइड द स्ट्रीम वर स्मूथ एंड सम ऑफ दैम वर ग्रे एंड सम येलो। अब वो पानी नीचे आ रहा था तो कुछ तो येलो दिख रही थी, कुछ ग्रे कलर की दिख रही थी चट्टानें, और a small waterfall came down the rock and formed a deep round pool of apple green water। अच्छा, ठीक है। तो एक छोटा सा झरना चट्टानों के नीचे से गिर रहा था और उसमें सेब के हरे रंग जैसा गहरा गोल तालाब बना दिया था, ठीक है। सेब जो ग्रीन कलर का भी सेब होता है ना, तो उसकी जैसे वैसा ही शेप का कुछ उन्होंने एक तालाब बना दिया, मतलब कि जो पानी बहता हुआ आ रहा था वो नीचे आके उसने एक पुल का रूप ले लिया। व्हेन आई सॉ ए पुल, तब मैंने एक पुल देखा, मैंने एक तालाब देखा। आई टर्न एंड रन बैक टू टाउन, मैं मुड़ा और शहर की ओर भागा। बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल द अदर्स, क्योंकि मैं इसके बारे में दूसरों को बताना चाहता था कि देखो यहाँ पे क्या है, एक तालाब है। ऐसी चीज़ उन्होंने नरेटर ने देखी। अनिल एंड सोमी वर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, अनिल और सोमी मेरे सबसे करीबी दोस्त थे, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। अनिल लिव्ड इन क्राउडेड लेन ऑफ द दिलराम बाजार। अनिल बहुत ही अनिल का जो घर था वो भीड़ भाड़ी वाली गली में रहता था, उस गली का नाम था दिलराम बाजार। ही वॉज वाइल्ड मूडी, वो कैसा था, उसका जो दोस्त था अनिल, वो कैसा था, वाइल्ड था स्वभाव से, मूडी था, एंड इम्पल्सिव, इम्पल्सिव आवेगी मतलब जल्दी से उसे गुस्सा आ जाना। बट हैड ए सर्टन चार्म, लेकिन कैसा था, एक विशेष उसमें आकर्षण था, बहुत ही अच्छा था। वो सब चीज़ें तो थी लेकिन फिर भी उसमें एक चार्म था। सोमी ऑन अदर हैंड वॉज जेंटल इन हिज वे, और उसके विपरीत जो सोमी था वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, ठीक है। जैसा था शांत स्वभाव का था। बट ही टू लाइक अनिल हैड अ सेंस ऑफ फन, लेकिन उसमें भी मज़े और रोमांच का भाव था जैसे कि अनिल का था। दे यूजली चूज द एडवेंचर वी वर टू हैव, और वो हमेशा रोमांच को ही चुनते थे, ऐसा काम कि जिसके अंदर बहुत सारे एडवेंचर्स हो उसी को चुनते थे। आई वुड जस्ट ग्लम्बर एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी इन्वॉल्व इन दैम, और आमतौर और मैं बस शिकायत करता रहता था और उसमें शामिल हो जाता था, ये सब चीज़ें थी। But the pool was my own discovery and I was proud of it. लेकिन वो कह रहे हैं कि तालाब तो मेरी अपनी खोज थी और मुझे इस पे गर्व था। यानी जो तालाब की जो खोज की थी मैंने की थी और मुझे इस पे गर्व था कि मैंने तालाब को खोज लिया है। तो जब इन्होंने तालाब को खोज लिया तो ये अपने दोस्तों को बताना चाह रहे थे, टाउन में जो और लोग थे उनको भी बताना चाह रहे थे कि देखो मैंने तालाब खोज लिया है,
चलिए अब क्या किया, वी विल कॉल इट रस्टीज पुल। हम इसे रस्टी का पुल कह के बुलाएंगे। क्यों? सोमी ने कहा, सेड सोमी, सोमी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि रस्टी ने इसको खोजा था। एंड रिमेंबर इट इज़ अ सीक्रेट पुल, और ये एक सीक्रेट पुल होना चाहिए, यानी कि इस तालाब के बारे में किसी को पता होना नहीं चाहिए। नो वन एल्स मस्ट नोन अबाउट इट, और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। I think it was the pull that brought us together more than anything else. मुझे लगता है कि ये तालाब जिसने हमें किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा एक दूसरे के करीब ले आया है, मतलब ये पुल के जरिए एक दूसरे से मिल रहे हैं, खेल रहे हैं। सोमी वॉज ए ब्यूटीफुल स्विमर। सोमी बहुत ही सुंदर तैराक था। ही डाइव्ड ऑफ द रॉक and went gliding about under the water like a long golden fish. वो चट्टानों से गोता लगाता और पानी के अंदर लंबी सुनहरी मछली की तरह फिसलता हुआ तैरता। क्लियर? Anil's leg and arm were very long. अनिल के हाथ पैर लंबे थे, बहुत लंबे थे। And he thrashed about with much vigor but little skill. उसके हाथ पैर बहुत लंबे थे और उसमें जो कौशल था वो भी कम था, मतलब वो अच्छे से नहीं तैर पाता था। और ठीक है, बट अ लिटिल स्किल, उसमें थोड़ा सा अच्छे से, यहाँ पे इसका मतलब है लिटिल, इसका मतलब वो अच्छे से तैर नहीं पाता था। आई कुड डाई ऑफ अ रॉक, मैं भी क्या करता था, चट्टान से गोता लगा लेता था। बट आई यूजली लैंडेड ऑन माई स्टमक, लेकिन अक्सर पेट के बल पानी में गिरता था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आई थिंक सोमी को ही तैरना आता था, इस रस्टी और अनिल को तैरना नहीं आता था। देयर वाज स्लिम सिल्वर फिश इन द वाटर ऑफ स्ट्रीम। वाटर स्ट्रीम मतलब जो वो झरना बह रहा था, उसमें पतली चांदी जैसी मछलियाँ थी, मतलब जो शायद जो मछली थी छोटी रही होगी, सिल्वर कलर की रही होंगी, तो उसने बोला उसको चांदी जैसी मछलियाँ थी। चांदी की नहीं थी, चांदी जैसी थी, चांदी के कलर की थी। एट फर्स्ट वी ट्राइड कैचिंग दैम विथ अ लाइन। शुरू में तो हमने उसे कांटे और डोरी से पकड़ने की कोशिश की, ठीक है। But they soon acquired the art of taking the bat without being cut on the hook. लेकिन जल्दी ही वो बिना फंसे चारा खा जाना सीख गई थी, यानी कि फंसती नहीं थी और चारा, या बैट मतलब चारा हो गया, चारा खाना सीख गई थी और हुक में वो फंसती भी नहीं थी। नेक्स्ट वी प्रोक्योर्ड अ बेड शीट। फिर हमने एक बेडशीट का इंतज़ाम कर लिया, ठीक है। किसका इंतज़ाम कर लिया? बेडशीट का इंतज़ाम कर लिया। अनिल रिमूव्ड इट फ्रॉम हिज मदर्स लॉन्ड्री। अब उसने क्या किया, अनिल ने अपनी माँ की धुलाई चादर चुपके से निकाले। जो मम्मी जाती है ना लॉन्ड्री में कपड़े देने, मतलब कपड़े धुलती है ना वहाँ पे एक जगह, तो उसको लॉन्ड्री कहते हैं, तो वहाँ पे जो था उसने क्या करा, वहाँ से चादर चुरा ली, निकाल के ले आया चुपके से। एंड वी स्क्रेज्ड इट अक्रॉस वन एंड ऑफ द स्ट्रीम, और फिर हम उसको क्या करते थे, उसे एक जो धारा मतलब जो झरना था उसके एक सिरे पर हम उसको फैला देते थे। बट द फिश कुड नॉट कम एनी वेयर नियर इट, ठीक है। और फिर उसके बाद है ना जो मछलियाँ उसके पास नहीं आई। कहाँ पे थे, मछलियाँ नहीं आई पास में, ठीक है। फाइनली विदाउट टेलिंग अस अनिल फैचेज अ स्टिक ऑफ गन पाउडर। ओह अच्छा, और फाइनली क्या हुआ, हम लोगों को बिना बताए अनिल गन पाउडर लेकर आ गया। क्या लेके आ गया? गन पाउडर की एक स्टिक लेके आ गया। फ्रॉम माई फायर वर्कशॉप, कहाँ से? पटाखों की दुकान से लेके आ गया। सोमी एंड आई वर स्टार्टल्ड आउट एन आफ्टरनून नैप बाय अ फ्लैश अक्रॉस द वाटर। फिर सोमी और मैंने दोपहर की नींद से पानी पर चमकती तेज रोशनी
चमकती तेज रोशनी, एंड अ डीफेनिंग एक्सप्लोशन, मतलब कान फाड़ देने वाला विस्फोट आवाज से डरकर उठ बैठे। ठीक है, अनिल क्या लेके आया था? गन पाउडर लाया। गन पाउडर से उसने क्या किया, जोर से विस्फोट किया और ये दोनों उठकर बैठ गए। हाफ ऑफ हिल साइड थ्रम्बल्ड इनटू द पुल, और बहुत तेज आवाज हुई उसकी तो पहाड़ी का आधा हिस्सा तालाब में घिर पड़ा। एंड डिड अनिल, और अनिल भी उसमें घिर गया। बट वी गॉट हिम आउट, लेकिन हमने उसे बाहर निकाल लिया, अलॉन्ग विथ अ गुड सप्लाई ऑफ फिश। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें बहुत सारी मछलियाँ भी मिल गई। वो रियली टू स्मॉल टू ईट, और वो बहुत छोटी थी, खाने के लिए बहुत छोटी थी। जब हमने अनिल को निकाला उसके साथ मछलियाँ भी हमको मिल गई। अनिल हाउएवर डिडंट वांट ऑल हिज वर्क गोइंग टू वेस्ट। अब अनिल अपनी मेहनत को बेकार नहीं देना चाहता था। सो ही रोस्टेड हिज फिश, इसलिए उसके साथ जो मछलियाँ निकल आई थी उसने उसको रोस्ट कर लिया। ओवर अ फायर, मतलब एक आग बना ली, आग में उसको भून लिया। एंड एट दैम बाय हिमसेल्फ, और उसको खुद ही खा लिया, इंक्लूडिंग देयर टेल्स। ओ माय गॉड, यहाँ तक कि उसकी पूंछ भी खा गया अनिल। ओफो। अदर एक्टिविटीज़ एट पूल इंक्लूडिंग रेसलिंग एंड बुफेलो राइडिंग, और दूसरी एक्टिविटीज़ और भी थी हमारी। हम क्या करते थे, तालाब पर कुश्ती लड़ते थे और भैंसों की सवारी करते थे। वी रेसल्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ एक सैंड, ठीक है, एंड कैम डाउन द एज ऑफ वाटर। हम पानी के किनारे आने वाली रेत की पट्टी पर कुश्ती करते थे। चाहे तालाब होगा, ऐसे तालाब के पास में रेत होती है ना बहुत सारी, तो वहाँ पे ये लोग कुश्ती लड़ते थे। एंड रोड ऑन अ कपल ऑफ बुफेलोज डैट सम टाइम केम टू ड्रिंक, और कभी कभी हम वो जो भैंसें जो पानी पीने आती थी तालाब पर, उनकी सवारी हम करते थे। एंड वैलोज इन द मोर मडी पार्ट्स ऑफ स्ट्रीम, वैलोज में मिट्टी में लोटपोट हो जाना, और हम क्या करते थे, भैंसों की सवारी करते थे। और जो देखिए, जो भैंस होती है ना, वो ब्लैक कलर की होती है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो पानी में बहुत देर तक बैठती है, और जहाँ पे जो ठंडी ठंडी मिट्टी होती है तो वहाँ पे वो खुद को थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करती है। तो कह रहे हैं उन भैंसों की हम सवारी करते थे जो भैंसें वहाँ पे पानी पीने आती थी, और जो खुद को वो जो वाटरफॉल था वहाँ की जो रेत थी उसके ऊपर अपने आप को पूरा वो कीचड़ वाले हिस्सों में लोट जाती थी, मतलब अपने आप को पूरा उसमें उस तरह से, मतलब अब ठंडा करने के लिए। बट वी वर नेवर एबल टू मूव दैम, और हमने कभी उसको, हम लोग कभी उसको है ना आगे नहीं बढ़ा पाए। किसको? भैंस को, मतलब उस पर बैठ तो जाते थे हम, लेकिन उसको कभी आगे नहीं बढ़ा पाए। एंड किक एंड येल एंड अर्ज दैम फॉरवर्ड, ठीक है, अच्छा इस यहाँ, बट वी वर नेवर एबल टू मूव दैम। हम उसको क्या करें, भैंसों पे बैठ जाते थे, भैंसों को लात मारते थे कि वो उठे और चले, लेकिन वो आगे बढ़ती ही नहीं थी। हमने चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती थी। एट बेस्ट दे वुड रोल ओवर ऑन देयर बैक टेकिंग अस विद दैम इनटू द सॉफ्ट मड, लेकिन हमने चला नहीं पाते, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी पीठ के बल लुढ़क जाती थी और अपने साथ हमें भी कीचड़ में घिरा देती थी। ऐसा कौन करता था? बुफेलो करती थी। इट डिडेंट रियली मैटर हाउ मडी वी गॉट, इस बात की हमें बिल्कुल परवाह नहीं थी कि हम कितने गंदे हो गए, हमारे पे कितनी मिट्टी लग गई है, बिकॉज वी हैड ओनली टू डाइव इनटू द पुल टू द वॉश ऑफ द मैस, क्योंकि हमें बस तालाब में कूद कर सारी मिट्टी धोनी होती थी। तुम्हें पता ही, हमें मतलब चाहे गंदे हो जाए कोई बात नहीं, फिर गए पानी में और फिर पूरा साफ कर लिया। If it was possible to get out our houses undetected at night, अगर रात में हम चुपके से घर से निकल पाते, इनडिटेक्ट मतलब बिना बताया, चुपके से, वी वुड कम टू द पुल, तो हम कहाँ आते? पुल पर आते। एंड बाद मून लाइट, और हम मून लाइट में नहाते, चांदनी रात में नहाते।
एन इम्पेसिव आउल ओकेशनली वॉज्ड अस, और एक गंभीर चेहरे वाला उल्लू हमको क्या करता, देखता, फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री बिग साल ट्री, और बड़े साल के पेड़ से वो हमको देखता। समटाइम्स सोमी वुड सिंग इन अ डीप प्लीजेंट वॉइस, और कभी कभी सोमी बहुत ही मधुर आवाज़ में गाना गाता। एंड वी वुड फ्लोट मैग्नोलिया ब्लॉसम डाउन द मून लिट स्ट्रीम, और हम चांदनी में चमकते हुए जो स्ट्रीम में मतलब धारा में मैग्नोलिया फूल का बहाया करते, यानी कि कुछ फूल होंगे वहाँ पे आसपास, उनको ये क्या करते, उस झरने में बहा देते। ठीक है, जैसे नाव चलती है उसी तरह से उन फूलों को तोड़ के शायद फेंक देते होंगे, जिसमें डाल देते होंगे। आई डोंट रिमेंबर वी फाइनली ब्रोक अप, और मुझे याद नहीं कि हम आखिरकार कैसे अलग हो गए। इट वॉज हार्डली नोटिसेबल एट दैट टाइम, और उस समय ये मुश्किल से महसूस हुआ। इन स्पाइट ऑफ आवर प्लीज टू रिटर्न टू द पुल एज ग्रोन मैन, बड़े होकर तालाब पर लौटने की अपनी जो प्लेस थी प्रतिज्ञा के बावजूद भी, वी नेवर रियली बिलीव्ड डैट वी वुड गो डिफरेंट वे, उसके बावजूद भी हमने वास्तव में हमें कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि हम अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद सब लोग अलग हो गए, सबके रास्ते अलग अलग हो गए। बच्चे रहते जब साथ में रहते, जैसे बड़े हो जाते तो सबकी जो लाइफ होती है सब अलग अलग हो जाते हैं, सब कोई कहाँ चला जाता है। एंड वी वुड बी लीविंग द पुल, और हम लोग अलग अलग रास्तों पे चले जाएंगे और हमको ये पुल छोड़ देना पड़ेगा, ऐसा नरेटर कह रहे हैं। आफ्टर अबाउट अ ईयर, ठीक है, लगभग 1 साल बाद, सोमी पास्ड इज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड इंटर्ड अ मिलिट्री स्कूल, और सोमी ने अपना 1 साल के बाद सोमी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले लिया। व्हेन आई सा हिम अबाउट 3 years ago, जब मैंने लगभग उसे 3 साल पहले देखा था, ही हैड फियर्स एंड वेरी मिलिट्री मॉस्टिच, तो वो बहुत ही सख्त और जैसे मिलिट्री वालों की जो मूछें होती है वैसी मूछें उसकी दिखाई दे रही थी। शॉर्टली आफ्टर सोमी लेफ्ट स्कूल, और सोमी के स्कूल छोड़ने के बाद अनिल एंड इस फैमिली वेंट अवे टू दिल्ली, अनिल और उसकी पूरी फैमिली जो है दिल्ली चले गए। एंड आई डिडंट सी दैम अगेन, और फिर मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा, मैं उनसे दोबारा नहीं मिला। आई कुड नॉट इमेजिन अनिल इज़ माई कन्वेंशनल ऑक्यूपेशन, और मैं अनिल को किसी साधारण नौकरी में सोच भी नहीं सकता था, यानी कि उसमें वो पता था कि उसका दोस्त कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। ही वॉज सो अनप्रिडिक्टेबल, वो क्या था, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। एंड येट सम टाइम आई वंडर्ड, और फिर भी कभी कभी मैं सोचता था, दोज हु आर रेदर वाइल्ड देन दे आर यंग, कि जो लोग बचपन में बहुत जंगली और शरारती होते हैं, है ना, ऑफन ग्रो अप टू बी सोबर अडल्ट, वो बड़े होकर क्या हो जाते हैं, बहुत ही गंभीर हो जाते हैं, बहुत ही शांत हो जाते हैं, वाइल द क्वाइट, और बहुत शांत हो जाते हैं। रिजर्व्ड वन टर्न आउट टू बी रेबल्स, है ना, और जबकि शांत और संकोची लोग कभी कभी विद्रोही भी बन जाते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग वगैरह बचपन में उसका दोस्त बहुत शरारती था, लेकिन जब वो मिलिट्रीज वगैरह में गया तो बहुत ही शांत और गंभीर हो गया। तो कह रहे हैं जिसका अपोजिट होता है, जो लोग शांत और गंभीर होते हैं वो थोड़े शरारती हो जाते हैं बड़े होने के बाद में, तो ऐसा अपोजिट बताया गया इसमें। एंड व्हाट ऑफ द पुल एंड आवर प्लेस टू कम बैक आफ्टर 10 years, और उस तालाब का क्या हुआ और हमारे उस वादे का क्या हुआ कि हम 10 साल बाद लौटेंगे, ऐसा, क्योंकि सब तो अलग अलग चले गए। In April, I happened by chance to be in the same part of country.
अप्रैल में मैं संयोग से उसी एरिया में था, उसी क्षेत्र में था, उसी पार्ट में था, सेम पार्ट में था जहाँ पे वो तालाब था. एंड आई डिसाइडेड दैट आई एट लिस्ट वुड कीप माई पार्ट ऑफ प्लेस. तो उसने कहा कि मैंने सोचा कम से कम मैं तो अपना वादा निभाऊं, मैं तो 10 साल बाद यहाँ आया हूँ तो मैं वहाँ जाऊँ, तो मैं तो कम से कम अपना वादा निभाऊं. बट आई कुड नॉट फाइंड द पुल. लेकिन मैं उस तालाब को ढूंढ नहीं पाया. आई फाउंड द रेविन एंड द बेड ऑफ शिंगल. फिर मुझे वो छोटी घाटी और छोटे छोटे पत्थर वाला जगह तो मिली मुझे, बट देयर वॉज नो वाटर. लेकिन वहाँ पानी नहीं था. द स्ट्रीम हैड चेंज्ड इट कोर्स. उस जो झरना था उसने अपना रास्ता बदल दिया था. जस्ट एज वी हैड चेंज आवर्स. जैसे कि हमने अपने रास्ते बदल दिए थे, उस झरने में ने भी अपना रास्ता बदल दिया था. वो भी कहीं और उसका जो फेस था या कहीं जाने का निकलने का रास्ता था वो दूसरा हो गया था. आई वेटेड इन रेविन फॉर 2 and 3 hours. मैंने 2 या 3 घंटे तक उस घाटी में इंतज़ार करता रहा. बट नो वन कैम. लेकिन कोई नहीं आया. आई सपोज इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू एक्सेप्ट एनी वन. शायद किसी के आने की उम्मीद करना मेरी मूर्खता थी. मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए. किसी को फुर्सत नहीं होगी, किसी को टाइम नहीं होगा. सोमी मस्ट हैव बीन विथ हिज यूनिट. सोमी शायद अपनी सेना की किसी टुकड़ी के साथ में होगा. अनिल ऑक्यूपाइड विद द बिजनेस ऑफ लिविंग. और अनिल भी अपनी रोजी रोटी कमाने में बिजी होगा. प्रोबेबली दे बोथ हैड फैमिलीज. और हो सकता है कि अब दोनों के परिवार भी हो. ठीक है. आई वॉज ओनली वन हु हैड नॉट रियली ग्रोन अप. केवल मैं ही ऐसा तो जो वास्तव में बड़ा नहीं हो पाया था. आई टर्नड अवे डिसअपॉइंटेड. मैं निराश होकर मुड़ गया. एंड विथ अ डल एच इन माई हार्ट. और थोड़ा सा दर्द मेरे दिल में हुआ कि मुझे कोई मिला नहीं, मेरे दोस्त नहीं मिले. फ्रेंड एंड डे ड्रीम्स. दोस्त और सपने, दिन के सपने. एंड इवन फॉरेस्ट पुल मस्ट स्कम्प एंड इनएक्सोरेबल ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ टाइम. ठीक है. तो उन्हें का एक हल्का सा दर्द था, मेरे दोस्त, मेरे सपने, और यहाँ तक कि जंगल के तालाब की समय की कठोर और छलपूर्ण यात्रा के आगे हार मान लेते हैं. वो ऐसा कह रहे हैं कि पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए. इसकम का मतलब हो गया हार मान लेना, और इनएक्सोरेबल का मतलब हो गया कठिन, जिसको बदला ना जा सके. तो और डियटी मीन्स हो गया छलपूर्ण. छलपूर्ण इसलिए बोला गया है कि पहले इन्होंने बचपन में क्या किया था, प्रॉमिस किया था एक दूसरे से मिलने का, लेकिन समय ऐसा आया कि एक दूसरे से मिल नहीं पाए. लेकिन जब वो वापस उस पुल के पास में गए तो उन्होंने देखा जो वाटरफॉल है उसने अपना रास्ता ही बदल दिया है, उस जगह नहीं है जहाँ पे वो पहले था. तो उन्होंने कहा जब हम लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए, उसी तरह से इस झरने ने भी अपने रास्ते बदल दिए हैं. ठीक है. और ये समय की कठोर और छलपूर्ण यात्रा है जिसके आगे हम लोग हार मान लेते हैं, और ऐसा हो जाता है. बट आई हैडेंट गॉन फॉर. लेकिन मैं ज़्यादा दूर गया नहीं था. व्हेन आई हर्ड द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर. तब मैंने पानी की छींटों की आवाज़ सुनी. एंड द शाउटिंग ऑफ बॉयज़. लड़कों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी. एंड पुशिंग माई वे थ्रू द थिकेस्ट. और फिर मैं एक झाड़ियों से बीच का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा. आई फाउंड अनादर स्ट्रीम. मैंने एक दूसरा झरना पाया. एंड अनादर पुल. और एक दूसरा पुल पाया. एंड हाफ अ दर्जन बॉय स्प्लैशिंग अबाउट इन वाटर. और लगभग देखा कि आधा दर्जन बच्चे, आधा दर्जन लड़के जो हैं पानी में खेल रहे हैं. दे डिडंट सी में. उन्होंने मुझे नहीं देखा, उन बच्चों ने मुझे नहीं देखा. आई कैप्ट इन शेडो ऑफ द ट्री एंड वॉच दैम प्ले. मैं पेड़ों की छाया में खड़ा होकर उन्हें खेलता हुआ देखता रहा.
बट आई डोंट रियली सी दैम, लेकिन वास्तव में मैं उन्हें नहीं देख रहा था। आई वॉज सीइंग सोमी एंड अनिल, मैं सोमी और अनिल को देख रहा था। एंड द कम्फर्ट लविंग बुफेलो और अनिल को आराम पसंद भैंसों के साथ देख रहा था। एंड आई स्टूड देयर फॉर नियरली एन आवर डिसएम्बॉडीड स्पिरिट, और ऐसे लग रहा था, मतलब 1 घंटे तक उनको देख रहा था। ऐसे लगता था जैसे कोई भटकती हुई आत्मा, है ना, जैसे कोई भटकती हुई आत्मा। अगेन इन द शैलोज ऑफ आवर सीक्रेट पूल, जैसे कोई भटकती हुई आत्मा जो फिर से हमारे गुप्त तालाब के उथले हुए पानी में खेल रही है। तो ये ऐसा होता है, आप भी अभी क्लास 7 में हो, कुछ ऐसी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ कर लेते हो, देखते हो, और जब आप बड़े हो जाओगे तो कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ रहेगा, फिर चीज़ें वो याद आती है। इसी तरह से ये जो राइटर है ये भी वहाँ पुल पे गए और उन बच्चों को देख रहे थे, उसमें अपने फ्रेंड सोमी को और अनिल को देख रहे थे, और उन बच्चों को ऐसे बोला गया जैसे कोई भटकती हुई आत्माएं, ठीक है, फिर से आ गई हैं। तो ये थी रस्किन बॉन्ड जी की कहानी, और इसके साथ साथ आप देखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर आगे की ओर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर कोई भी बोलने में इधर उधर प्रॉब्लम हो गई तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर मिलेंगे।